होगा तो आपके चेहरे पर वो आत्मविश्वास झलकेगी और आप इसको तार्किक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से आप लॉजिकल बात करेंगे। यह आत्मविश्वास आप गुरु के चेहरे पर दिख रहा है और आत्मविश्वास हमारे नौजवान साथियों के चेहरे पर दिख रहा है कि ये क्या जो पुस्तकालय मुझे मिल रहा है और यह पुस्तकालय मेरी जिंदगी बदलेगी। यह आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से आप अच्छी अच्छी चीजों को बदल सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीजों को, आप असंभव चीजों को संभव कर सकते हैं। यह आपका आत्मविश्वास है और यह आत्मविश्वास एक जुनून से पैदा होता है। आप जुनून को जगाओ। एक कहानी आप लोग सुनाते, अगर ज्यादा बोर हो रहे होंगे तो बोर नहीं हो रहे ना, कैसे ना? हमको दुख है कि इसमें महिलाएं अब बेटियां नहीं है, तो बेटियों के लिए कहूंगा, अगर बेटियां मेरी आवाज सुन रही है तो बेटियां पता है, बेटियां हमारे समाज के हीरा होती, हीरा। पुरुष क्या है? लोहा है। पुरुष कहीं भी खड़ा रहे कोई मतलब नहीं, अगर जंग भी लग जाए तो छुड़ा के चल देगा, लेकिन हीरा, हीरा में दाग आना अंधकार हो जाता है और हीरा जहाँ रहे अंधेरे में भी बहुत उजाला देता है। तो जिस घर में बेटियां हो, जिसकी बेटी हो, प्राउड करना, प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर आपकी बेटियां है तो आप भी ये मत कहना कि मेरे तो बेटे नहीं है। अरे जो बेटियां काम कर सकती है वो बेटा भी कई काम नहीं कर सकता। अब बेटियां कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है? बेटियां राष्ट्रपति बनी, बेटियां प्रधानमंत्री बनी, बेटियां मुख्यमंत्री बनी, बेटियां फ्लाइट उड़ा रही है, बेटियां फोटो लाइन बना के खड़ी है, बेटियां थाना इंचार्ज बनी है, बेटियां पुलिस में है, बेटियां इंजीनियर है, बेटियां डॉक्टर है। अरे किस जगह बेटियों का स्थान नहीं है? बेटियां अंतरिक्ष में है, सुनीता विलियम का नाम आपने सुना, अमेरिका ने जाकर उसने स्पेस में वो सुनीता विलियम ने अपना नाम किया। भारत की बेटियां, वो आप बेटियां कहाँ नहीं? इसलिए बेटियां जिसका है वो गर्व करना। और हमारे समाज में महिलाएं रहती तो बड़ा और अच्छा उसको मोटिवेट करते। अक्सर होता है कि अगर इस माँ को बेटी हो गई तो माँ ही नाक सुनती है, मुझे बेटी। ये समाज का दिया हुआ धारणा है, समाज का दिया हुआ विचार है। जैसा हमारा विचार वैसी हमारी सोच, वैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज लागू करता है, हमारा एटीट्यूड वैसा ही दिखता है। जैसा आपके मन में विचार है वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है। आज हम क्यों इतना बोल पा रहे हैं? क्योंकि हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं, हम आज भी अपने पर गर्व करते हैं, क्योंकि अपने ऊपर जीत हासिल जो कर लेता है दुनिया उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए कहते हैं कि अपने ऊपर जीत हासिल करिए, अपने अंदर को छिपी जो अच्छी विशेषता है उसको निखारने का प्रयास करें। इधर कहे रहते हैं कि बेटियां जब होती है तो माँ नाक सुनती है। ये हमारा समाज से दिया हुआ धारणा है कि बेटियां तो पराई है, पराई है, वो चली जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा बेटियां जो अपने माँ बाप के लिए कर देगी ना वो बेटा भी नहीं कर पाता। बेटियां अगर बेटा हम लोग नौकरी करे हम लोग कितना माँ बाप को समझ देते हैं। अगर औरत बोल दिया कि हम माँ बाप को नहीं बना के खिलाएंगे तो पति मजबूर हो जाता है और माता पिता भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है तुम अपनी जिंदगी जियो। लेकिन वही बेटी का उसके माँ बाप अगर आ जाए तो देखिए अपने पति से लड़कर करके जो अपने माँ बाप को इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाई। ये हमारा सामाजिक कल्चर। मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उस बहन को माँ उस जगह से जहाँ समाज के पिछड़ेपन को मैंने देखा है। और बता दें प्रैक्टिकल बात बता रहे हो, मेरे परिवार से अलग क्यों होते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, उपदेश देता हूँ। क्यों आखिर शादी होने के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं? अगर 5 या 10 भाई हैं, आपकी शादी अगर नहीं हुई है किसी भाई का, क्या वो भाई भाई में कभी नाराजगी होगी? क्या वो भाई भाई अलग होगा? कभी नहीं होगा। कारण क्या है जानते हैं? स्पष्ट है, जब उनकी शादी होती है और उस भाई का आमदनी उतना ही होता है कि अपने परिवार को ही देख सके, अपने परिवार को ही वहन कर सके, तो अतिरिक्त वहन करने लायक नहीं रहता है। इसी कारण खंडन होता है। इसी कारण अतिरिक्त वहन को सहन करने के लिए वह अपने आप को अलग करता है और उसका भावना नहीं रहता है कि अपने भाई को न देखे, उसकी भावना नहीं है क्योंकि माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन वह मजबूरी
हो जाती है, वो उतना सफल ही नहीं है, इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप, अपने परिवार के अलावा अपने भाई बहन और माँ बाप को खर्च उठा सके। इसीलिए मैं सामाजिक जीवन पर बोलता हूँ कि आपका आखिर ये जीवन कैसे सुधरेगा, तो आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक से अपने जीवन में आपकी आमदनी के हिसाब से आप खर्चा करिए, आमदनी के हिसाब से अपने परिवार का पालन पोषण करिए, आपका जीवन बहुत सुदृढ़ होगा, सुसज्जित होगा। आप ऐसे ही जैसे आपके समाज में किसी के 2 बच्चे होंगे, अगर रिक्शा भी चलाता होगा ना तो 2 बच्चों का अच्छा से पालन पोषण कर ले। लेकिन एक सरकारी में नौकरी में 50,000 तनख्वाह भी खाता होगा और उसके 5 बच्चे होंगे, तो देखिए रिक्शा वाला के 2 बच्चे से बेहतर इसका बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं है। सीधा सा कोई बुरा भाव नहीं है इसमें। यानी आपकी जिंदगी अगर ज्यादा लंबा बड़ा परिवार है तो आपकी जिंदगी हराम होने वाली है, क्योंकि बड़ी परिवार से आपकी सफलता नहीं है। बड़ी जनसंख्या से अपने जीवन का जंग आप कभी नहीं जीत सकते। छोटा परिवार रखकर 1 या 2 बच्चे रखकर आप उसको सफल बना के अपने जीवन को कामयाब कर सकते हैं। यह भूखा पालन की कि हमारे 5-7 बेटे तो हम बहुत ताकतवर है, इस पर भी मेरा अनुभव है। मेरे गांव में एक परिवार का 7 बेटा था, वह किसी पर भी टूट करता था, किसी पर भी हमला कर देता था, किसी के परिवार को भी मार देता था। आज उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। 7 भाइयों ने 2 भाई को लकवा मार दिया, प्रकृति ने ले बैठा और 5 भाई। आज उसका पूरा परिवार अशिक्षित है, पूरी तरह गवार है, 1 इंच जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। आज मैं जब गांव में जाता हूँ 10 रुपया मांगने के लिए मेरे पास आता है, रिश्ता मेरा चाचा लगता है, लेकिन आके बोलता है सर 10 रुपया दे दीजिए। आखिर क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने ये चीजें नहीं समझा कि जनसंख्या से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आप सफल होंगे तभी, जब आप जितने लोग हैं उतना लोग आप सफल है तभी आप जीत सकते हैं। वैसे जैसे इजराइल है, इजराइल के चारों तरफ अरबियन कंट्री है, 5-5 कंट्री से अकेले जंग जीत गया। अकेले इजराइल इतनी छोटी कंट्री वाला देश 5 कंट्री से घिरा, अरबियन कंट्री से, और वह 3 साल हो गया जंग का, सबको छक्का छुड़ा रखा है। पता है क्यों? जिस दिन इस फुलवाली गांव के हर एक नागरिक शिक्षित हो जाएंगे ना, जिस दिन आप फुलवाली गांव के हर व्यक्ति सफल हो जाएंगे, यहाँ रोज सड़कें आपको दिखेगी, साफ सफाई दिखेगा, आपका नाला साफ सफाई दिखेगा, आपको चौड़ी सड़क दिखेगी, आपके लोग जो बात करेंगे कहीं जाकर वह एक सुंदर बनेगा। आपके सड़कों पर कहीं गोबर नजर नहीं आएगा, आपके नालियों में कहीं खर पतवार गिरा हुआ नजर नहीं आएगा, आप 1 इंच जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, आप छोटी छोटी बातों में महिलाएं आपस में नहीं लड़ेंगी। ये चीजें दूर हो जाएगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। जब हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रक्रिया में हम लोग कई गाँव घूमते हैं, आप जाइए जो स्वयं बस्ती में जाइए और बैकवर्ड बस्ती में जाइए, आपको ये चीजें स्पष्ट नजर आ जाएगी। अगर कोई स्वयं व्यक्ति भी दारू का स्मगलिंग करना चाहे, गांजा का स्मगलिंग करना चाहे, तो वो अपने बस्ती में नहीं करेगा, वो किस बस्ती में करेगा? जो बैकवर्ड और दलित बस्ती है उसी में जाके करेगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा ही नहीं है, वो अधिकार समझता ही नहीं है, वो विरोध करने का ताकत ही नहीं रख रहा है, वो पावर ही नहीं रखता है। लेकिन वही स्वयं व्यक्ति जो स्मगलिंग कर रहा है, हिम्मत नहीं है कि वो अपने समाज में वो गलत करे, क्योंकि वहाँ 100% शिक्षा है, वहाँ विरोध करने का ताकत रखता है, वहाँ एक सवाल को फोन करने का हिम्मत रखता है, वह तुरंत कुछ अधिकारी को बताने का ताकत रखता है, वह तुरंत एसपी को फोन करने का ताकत रखता है। यहाँ तो जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, जो पढ़े लिखे नहीं है, एक दरोगा तक को भी कॉल करने नहीं है, 10 लाख सोचते हैं कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या वो बोलेगा हमको, इतनी डर है। डर क्यों है? डर इसीलिए है कि आप अज्ञानता के शिकार हुए, शिक्षा की कमी है आपके अंदर, आप शिक्षित नहीं भी है तो जरूरी नहीं आप बुद्धिमान हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप शिक्षित हो, लेकिन बुद्धिमान बनना है। या बुद्धिमान तभी बन सकते हैं जब हमारे 90% शिक्षित होंगे और 10% अशिक्षित लोग होंगे, तो वो भी शिक्षित के कैटेगरी में आ जाएंगे। इन बहुसंख्यक में जहाँ सफल होंगे वहाँ असंख्य असफल लोग भी सफल माने जाते हैं। बहुत ही अद्भुत बात बता रहे हैं आप, बड़े बुजुर्ग इन चीजों को आपने बेहतर समझ रहे होंगे।
इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो। जब अधिकतर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो कम जब संख्या जो बचेगी 10% वो अपने आप उसका पीछा करने लगेगी। यही आज बिहार की स्थिति है। हम कई राज्यों में घूमे हैं, अरे साहब कई राज्यों में मैं भ्रमण किया हूँ। आज बिहार के नाम पर लोग क्यों हमें विरोध करता है, बिहार के नाम पर बिहारी कहते क्यों हमें प्रस्तुत करता है? कारण स्पष्ट है कि हम अभी भी शिक्षा का वो स्तर पार नहीं कर पाए। शिक्षा का जिसमें 80% रेशियो पार कर जाएंगे उसमें प्राउड करेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। और वाकई में हम किसी से कम थोड़े हैं, क्योंकि धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोग का दिमाग खाली होता है। सभी लोग का दिमाग खाली होता है। उस मेमोरी में जो जितना ज्ञान भरता है तो उतना बड़ा बन जाता है। क्या हम बेंगलोर नहीं बन सकते? क्या हम महाराष्ट्र नहीं बन सकते? क्या हम गुजरात नहीं बन सकते? बन सकते। बशर्ते हमें समाज में दिल्ली जैसा लोगों का जरूरत है। हमारे समाज में पाठक जी जैसे लोगों को जरूरत है जो रास्ता जो समाज में आगे बढ़ चुका है, उनकी जिम्मेदारी है। हमारे बिहार पुलिस के एसोसिएशन के भाई आए हुए हैं, बहुत अच्छा बात बोला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ज्ञान जिस दिन आ गई आपके अंदर ना, आपके अंदर आत्मविश्वास और डर खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, जिस चीज के बारे में आप डरते हैं वो चीज पर आप ज्ञान हासिल कर लीजिए, आप डरना बंद कर दें। गांव के माहौल में भूत प्रेत से लोग बिलीफ सिस्टम कायम होता है। बिलीफ सिस्टम को मैं बता दूं, और ये बात सही भी है। हम धार्मिक क्या है, हम पत्थर में भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है, यह बिलीफ सिस्टम का नतीजा है। साइंस एक वैज्ञानिक कहेगा उस पत्थर में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक धार्मिक विश्वासी आदमी उसको ये नकार देगा। और दोनों अपने आप दोनों अपने अपने जगह सही, क्योंकि यह बिलीफ सिस्टम है। साइंस वैज्ञानिक अपने विज्ञान के आधार पर बोल रहा है कि इस मूर्ति में जो मिट्टी का बना पत्थर का मूर्ति, उसमें वाकई में कोई जीव नहीं है। अगर वाकई में कोई जीव होता और हमें वो शक्ति होती जीव देने की, तो हम मरे हुए लोगों को जीव भर देते और मरने ही नहीं देते। साइंस कहता है, लेकिन वह धार्मिक बिलीफ जो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, वह बिलीफ सिस्टम कहता है नहीं हम कर सकते हैं। हमारी बड़ी आत्मा को भी हम लेप लगा के हम उसको रख सकते हैं और उसमें यह विश्वास कर सकते हैं यह हमारी आत्मा इसमें मौजूद है, हमें सब देख रही है। इट इज अ बिलीफ सिस्टम। आप उसको मानिएगा। यही कारण है कि हमारी महिलाओं में जो नकारात्मक एनर्जी साया आ जाती है तो उनको लगने लगता है कि दरगाह पर जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और ये कारण है कि वो दरगाह पर जाते ही खेलने लगती है। जबकि जो नहीं मानने वाले लोग हैं कि दरगाह पर कुछ है और हमको लेकर चलिए, मैं कितने भी कोई बड़ा वहां पर मौलवी साहब हो, मैं उनको दावा करूंगा कि मुझे खिला के दिखा दे, क्योंकि मैं तार्किक हूँ, मैं